चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर मुझे जाना हो, पीछे यीशु के चलो, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलो, पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जानता हूँ कि यही रास्ता ओ जाएगा यरूशलेम। यशाया 26वां अध्याय 3रा वचन। यशाया 26 का 3। जिसका मन में हाँ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। वो तुझ
तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು स्थिर चित्त, इधर मस्त वर्ड दिया है स्थिर चित्त, मतलब ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ हाँ, इसका मतलब तुझ पर एक ऐसा विश्वास जो कैसा हो, एकदम, इसको इंग्लिश में सही वर्ड दिया स्टेड फास्ट, इंग्लिश में thou will Keep him in perfect peace, keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. whose mind is ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ Stayed on thee. stayed, Stayed on thee. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ स्पेलिंग क्या है, STAYED. stayed on, Fast. Stayed on me. stayed on thee, हाँ, Because he trusted in thee. because he trusted in thee, तमिल में है नहीं, ठीक है, हाँ 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 हाँ, உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனுஷன் மனதை உடையவன் हम्म, உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியா उम्मै उरुदियाय, பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் हाँ, ऐसा मन जो तुझे ऐसा पकड़ा है ना, நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் हाँ हाँ, समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया, उम्मै उरुदिया, इसका मतलब ऐसा पकड़ा है, ये क्या नहीं करेगा, छूटेगा नहीं, ऐसे मन वाले को। ये वचन का अर्थ समझ में आया आपको, हिंदी में एक बार आप पढ़ लीजिए और एक बार, में धीरज धरे हुए हैं. किसमें, जिसका मन, तुझ में धीरज. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। ये धीरज धरे हुए का मतलब समझ में आया, क्या बोलना चाह रहा है ये वचन के द्वारा, कि तुझे वो व्यक्ति जो ऐसा पकड़ रखा है कि वो क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, इंग्लिश में स्टेड फास्ट ट्रस्ट, Stayed on thee. इसका अर्थ बोलने का तमिल में इसका सही अर्थ क्या दिया, तुझको कैसा ऐसा पकड़ा है कि वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, छोड़ नहीं सकता, ऐसा मन वाला जो भी है, हाँ उसकी तो पूर्ण शांति के साथ हाँ, रक्षा करता है, रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है. क्योंकि वह तुझ पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। तो ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे कैसा भरोसा अपेक्षा करता है, कैसा भरोसा, ऐसा भरोसा कि जो पकड़े रहे क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं। रमेश, ये अर्थ अच्छे समझ में आया, परमेश्वर आपसे मुझसे मेरी तरफ से ऐसी भरोसा का अपेक्षा करते हैं कि मेरा मन प्रभु को ऐसे पकड़े रहे कि कभी क्या ना करे, छूटे नहीं। इसको तमिल में अच्छा हमारा भाषा में उरु दिया है, ऐसा पकड़ा है, ये तो अभी क्या नहीं कर सकता, छूटेगा ही नहीं। हम लोग पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, अपनी चाल को क्या करो, जांचो कि कैसे चल रहे हो, मूर्ख के समान या बुद्धिमान के समान चल रहे हो। अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। ये वचन को हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये वचन में अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अपने आप को जांच कर देखो, आपका प्रभु के ऊपर का भरोसा कैसा है, आप उसको मजबूत पकड़े हुए हैं या नहीं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे। रूत पहला अध्याय, रूत पहला अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो हाँ। अपनी सास को चूमा, ओरपा ने अपने सास को क्या किया, चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। रूत उससे क्या नहीं हुई, अलग ना हुई। ये घटना हम सभी जन क्या करते हैं, जानते हैं। रमेश, ये घटना सुना है ना, ये कौन है, ओरपा, रूत, नाओमी, ये सब लोग कौन है, कौन सा जाति के, जात कौन सा इनका, मोआबिन है ना, श्राप पाए हुए संतति, श्रापित संतति। घर में क्या घटना हुआ, नाओमी और रूत
हाँ, ओरपा सबका पति मर गए। आगे अभी कोई भविष्य नहीं है। उस हालत में सास बोल रही है अब मैं किधर जाती हूँ, हैं? अपना बेथलेहम, अपना गांव क्या करती हूँ, जाती हूँ। तुम लोग दोनों अपने अपने मायके क्या करो, चले जाओ। ऐसा बोलते समय ओरपा जो बड़ी बहू थी उसने क्या किया, बहुत दुखी हुआ। अभी सास से क्या होने वाले हो, अलग होने वाले। बहुत दुखित होकर अपना दुख प्लस अपना प्रेम को क्या किया, प्रकट करके अपना सास से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन ये रूत जो है ये बोलती है चाहे मेरे को आगे तुझसे कोई लाभ ना हो, मैं तुझसे क्या नहीं करेगा, अलग नहीं होऊंगा। नहीं समझ में आ रहा। इधर सॉरी, सास कौन है, कलीसिया। रूत कौन है, दुल्हन। समझ में आ रहा है। ये क्या बोल रही है, मैं तुझसे क्या नहीं करेगा, अलग। अब ये वचन को आप घर में जाकर पढ़ के देखो आगे। उसको उसका सास रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई तू मेरे साथ मत आ। तब क्या हुआ, 18 वचन पढ़िए, 18। जब उसने यह देखा, जब सास ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, मेरे संग चलने को क्या है, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए, स्थिर है। इधर सास क्या देख रही है कि रूत के अंदर कौन सा खूबी चाहिए, कि ये मेरे साथ चलने को स्थिर है। इस बात को जब उसने देखा तब उसने उससे और कुछ न कहा। इसके बाद क्या नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो क्या बोल क्या रही थी सास, क्या बोल रही थी रूत के पास, जा जा। वो क्या ही बोल रही थी, चला जा। नहीं समझ में आया। रूत को क्या बोल रही है, चला जा, रुक मत, मेरे से तेरे को कोई लाभ नहीं होगा। बार बार नेगेटिव बात ही उसको क्या कर रही थी, बोल रही थी। लेकिन एक समय आया, इसके अंदर क्या देखी सास ने, वो स्थिर मन। तमिल में वो वर्ड क्या लिखा, அவள் தன்னோட கூட வர மன உறுதியாய் இருக்கிறதை கண்டு ये वर्ड आने मन उर्दी। मन में उसने क्या कर लिया, ठान लिया। आपका बाइबल में क्या लिखा, वो वर्ड खाली पढ़ो उतना। ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ನವಮಿ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾದಳು। क्या, हाँ, दृढ़। वो वर्ड क्या लिखा, ऐसी लिखा, ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ। हाँ, उसका मन कैसा था, ದೃಢ, पक्का कर दिया, अब तेरे से तो क्या नहीं करूंगी। नहीं, ये बात को जब उसने इसके अंदर देखा, उसके बाद उसको जा करके ये शब्द क्या नहीं किया, नहीं बोला। इतना समझ में आया। ये वचन हम लोग जो पहला पढ़े थे यशायाह 26 का 3 में, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, ये स्थिर मन। क्या स्थिर मन, ऐसा मन जो एक बार पकड़ा अब क्या नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ये कितना भी इसको नेगेटिव का बात क्या करे, बोले नहीं, मैं तेरे को छोड़ के। ये स्थिर मन को जब सास ने किसके अंदर देखा, रूत के अंदर देखा, उसके बाद उसने उसको कुछ भी नहीं बोला। तब परमेश्वर भी आपसे मेरे से यही अपेक्षा करता है, हमारा विश्वास कैसा हो, ऐसा स्थिर हो कि कभी छूटने का नहीं। आप बोलेंगे सचमुच प्रभु ने ऐसे ही हमारे अंदर कुछ किया। एक वचन आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता, भजन संहिता उसका 40 का 2 और 3 पढ़िए। भजन संहिता 40 का 2 और 3। उसने मुझे हाँ, सत्यानाश के गड्ढे उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे से और दल दल के
और दलदल के कींच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मुझे चट्टान के ऊपर क्या किया? खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे पैर को क्या किया? क्या किया? परमेश्वर ने अपना काम किया नहीं किया? क्या काम किया? एक समय पाप के दलदल में हम फंसे हुए थे, हमें क्या किया? वहां से निकालकर पहले क्या किया? चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को क्या किया? दृढ़ किया। इसका मतलब क्या है? चट्टान और पैर दोनों क्या हो गया? एक हो गया। आप ये इधर से क्या नहीं करेगा? ये परमेश्वर ने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। क्या उसी कंडीशन में आज हम लोग बने हुए हैं या आज मेरा पैर फिसल रहा? फिसल रहा का मतलब क्या है? मेरा पैर क्या नहीं हुआ? स्थिर नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। तो आज हमको जांच कर देखना है। बार बार फिसल कर गिर रहे, उठ नहीं पा रहे, आपको उसने क्या किया? बिठाया नहीं, क्या किया? खड़ा किया। खड़ा करके फिर आपको आपका पैर को क्या किया? वचन वापस एक बार पढ़ो। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा हाँ। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैर को क्या किया है? दृढ़ किया है। किधर थे? कीच में से निकालकर किधर खड़ा किया? चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में मुझे खड़ा करके मेरा पैर को उसने क्या किया? स्थिर भी किया। तो अभी हमको चेक करके देखना है, मैं स्थिर हूं कि मैं फिसलता हूं। ओरपा क्या कर दिया? फिसल गया। ओरपा क्या कर दिया? फिसल गया। रूत क्या कर रही है? स्थिर है। स्थिर होने के कारण आगे का भविष्य यीशु मसीह किसका वारिस में आया? आया नहीं आया? तो वचन में पहला वचन आप वापस पढ़ लीजिए, यशाया 26:3 को। इसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसी को तू पूर्ण शांति के साथ हाँ। रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। तो क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी आप लोग इस वचन को रखकर प्रार्थना करेंगे। अभी टाइम हो गया, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरा आपके ऊपर का विश्वास कैसा है? रोज फिसल रहा हूं, खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, है ना? खड़ा नहीं रह पा रहा हूं मतलब समझ में आना, समस्या आ रहा है, गिर जा रहा है। आज सोचता हूं कि ये वचन के अनुसार चलूंगा, नहीं कर पा रहा। आज सोचता हूं कि मैं कैसा भी है प्रभु में ये चीज में आगे बढ़ जाना, नहीं हो पा रहा। क्यों? पैर के नहीं है, स्थिर नहीं। इसका पैर स्थिर नहीं का मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। आप चट्टान को छोड़कर और किसी के ऊपर क्या रखे? अपना कदम रखे हैं, आपका भरोसा रखे हैं। इसलिए बार बार क्या कर जा रहे हैं? गिर जा रहा है। प्रभु की ओर से मिलने वाला कई बातें हमें क्या नहीं कर रहा? मिल नहीं रहा। अभी हम लोग प्रार्थना करें।